हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स जो वाइवा में आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस बेसिक रेडिकल्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ वो क्वेश्चंस निकल के आते हैं जो वाइवा में आपसे पूछे जा सकते हैं। वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक रेडिकल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं लैबोरेटरी में। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये टेबल समझनी है। यहाँ मैंने एक टेबल प्रिपेयर की है जिसमें पूरी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, सबसे पहले ग्रुप नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होकर के 6 ग्रुप तक चलते हैं। यहाँ 6 ग्रुप मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन 5th ग्रुप तक किया है, लेकिन ये 6 ग्रुप तक होता है। उसके बाद हम ग्रुप रिएजेंट की बात करेंगे कि पर्टिकुलर ग्रुप में कौन सा रिएजेंट हमें ऐड करना है और किस कैटायन के लिए करना है, वो किस ग्रुप में कौन से कैटायंस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि पर्टिकुलर ग्रुप के लिए किस कलर का प्रेसिपिटेट हमें मिलता है। और लास्ट में हम देखेंगे कि अगर हमें किसी भी कैटायन को प्रेसिपिटेट कराना है या वो ग्रुप हमारा जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो ग्रुप हमारा अगर निकलता है तो वो कैटायंस किस फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड होंगे, पर्टिकुलर कैटायन किस फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड होंगे। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं 0 ग्रुप से। 0 ग्रुप में हालांकि अगर हम इसके ग्रुप रिएजेंट की बात करें तो इसका ग्रुप रिएजेंट कोई माना नहीं जाता है, ना ही इसका कोई कलर समझा जाता है, लेकिन 0 ग्रुप में अमोनियम आयन को रखा गया है NH4+। फिर भी हम यहाँ पर बता रहे हैं कि 0 ग्रुप में आपको क्या ऐड करना है। 0 ग्रुप के लिए आप NaOH डालेंगे, नेस्लर्स रिएजेंट डालेंगे, ब्राउन कलर आता है, NH4+ कैटायन प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ग्रुप के लिए यदि आपका NH4+ आयन नहीं है तो आप फर्स्ट ग्रुप के लिए टेस्ट करेंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन बनाएंगे। ओरिजिनल सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, आप सॉल्ट लेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसमें डिस्टिल वाटर डालेंगे 2-3 ड्रॉप्स और 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट HCl की डालेंगे। यदि आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है तो इट मीन्स Pb+2 प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ग्रुप में Pb+2 को रखा गया है, 0 ग्रुप में NH4+ को रखा गया है। Pb+2 क्योंकि आपने डाइल्यूट HCl यहाँ पर ऐड किया है और वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिल रहा है, तो Pb+2 जो प्रेसिपिटेट होगा वो क्लोराइड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है। तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है। आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ग्रुप में जो लेड रखा गया है, पहले तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है फर्स्ट ग्रुप में कौन सा कैटायन रखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए Pb+2 रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि Pb+2 किस फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड होगा, तो आपको पता होना चाहिए क्लोराइड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड होगा। तीसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है कि फर्स्ट ग्रुप का कलर प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट का कलर क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए वाइट कलर होता है, राइट। उसके बाद आते हैं सेकेंड ग्रुप पर। सेकेंड ग्रुप में ग्रुप रिएजेंट होता है H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। देखिए, जो आपका फर्स्ट ग्रुप का रिएजेंट, जो फर्स्ट ग्रुप की यहाँ पर टेस्ट ट्यूब आपकी है, वो ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl आपने उसमें ऐड किया हुआ है, उसी टेस्ट ट्यूब में आपको सिर्फ H2S गैस पास करानी है। H2S गैस पास कराने पर यदि आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है तो Pb+2 Cu+2 हो सकते हैं। यदि येलो प्रेसिपिटेट आता है तो आर्सेनिक+3 हो सकता है। और ये जो प्रेसिपिटेट होंगे, तीनों ही कैटायंस जो प्रेसिपिटेट होंगे वो सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। तो आपको यहाँ क्या पता होना चाहिए, सेकेंड ग्रुप में कौन से कैटायंस रखे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज Pb+2 Cu+2 आर्सेनिक+3। यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि Pb+2 अगर सेकेंड ग्रुप में आपका प्रेसिपिटेटेड होता है तो किस कलर का प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा, तो ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा, आर्सेनिक के लिए येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। और सेकेंड ग्रुप में किस फॉर्म में ये कैटायंस प्रेसिपिटेटेड होंगे, तो सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड होंगे। फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं जो कि थर्ड ग्रुप के लिए है। यहाँ थर्ड ग्रुप में क्या होगा, जो सेकेंड ग्रुप की आपकी टेस्ट ट्यूब है जिसमें स्ट्रेस प्रेजेंस कराने पर यदि हमारे पास किसी भी तरह का प्रेसिपिटेट नहीं आता है तो हम इसको बॉयल ऑफ करते हैं, जिससे कि स्ट्रेस गैस रिमूव हो जाती है और उसमें हम डालते हैं NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। तो ये डालने पर यदि हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है तो एल्यूमिनियम+3 प्रेजेंट होता है। अगर हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर आता है तो Fe+3 प्रेजेंट होगा और ये हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड होंगे। तो ये चीज़ आपको, दो चीज़ें ये पता होनी चाहिए कि थर्ड ग्रुप में कौन से कैटायंस रखे गए हैं,
थर्ड ग्रुप के कैटायंस किस फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड होते हैं और उनका कलर प्रेसिपिटेट का हमें कौन सा मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिफ्थ ग्रुप में यहाँ पर फोर्थ ग्रुप, थर्ड ग्रुप के बाद हम फोर्थ ग्रुप में आते हैं। फोर्थ ग्रुप में फिर आपको जो, अगर आपके पास इनमें से कोई भी कलर नहीं आता है तो H2S गैस पास करानी होती है इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। तो जब यहाँ पर NH4Cl की प्रेजेंस में H2S गैस पास कराते हैं तो डल वाइट कलर, क्योंकि जिंक आपको मिलता है यहाँ पर, एक्चुअली कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज यहाँ रखे गए हैं फोर्थ ग्रुप में, बट ये एज पर CBSE रूल ये आपको बोर्ड में नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि कलर्ड कंपोनेंट्स देना अलाउड नहीं है। तो कलर्ड, ये तीनों कलर्ड कंपोनेंट्स होते हैं। जिंक का वाइट कलर का आपको सॉल्ट मिलता है, तो हम या तो वाइट कलर के सॉल्ट्स आपको दे सकते हैं, लेकिन जो कलर्ड सॉल्ट्स होते हैं वो नहीं देते हैं, वो CBSE की तरफ से मना है, नहीं दे सकते हैं बोर्ड में। तो जिंक +2 क्योंकि वाइट कलर का होता है यही मिलता है फोर्थ ग्रुप से। तो जिंक अगर आपके में प्रेजेंट होता है सॉल्ट में तो उसका डल वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा और वो सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड होगा। यहाँ मैं ये बताऊंगी आपको कि अगर H2S गैस हम देखें, ये बात नोटिस करने की है, अगर H2S गैस हम पास करा रहे हैं तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड, ये सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड हो रहे हैं। NH4OH यहाँ पर हमने डाला है इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, बट हम ऐड कर रहे हैं NH4OH, तो ये हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड हो रहे हैं। यहाँ सेकेंड ग्रुप में क्योंकि H2S पास करा रहे हैं स्पेशली, तो सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड हो रहे हैं। यहाँ पर डाइल्यूट HCl हमने डाला है तो क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि रिएजेंट से हमें पता लग रहा है किस फॉर्म में ये प्रेसिपिटेटेड हो रहे हैं। फिफ्थ ग्रुप में अगर हम आते हैं तो फिफ्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट होता है NH4CO3 मीन्स अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH। तो अब आपको पता चल रहा है यहाँ कार्बोनेट को हम ऐड करा रहे हैं, तो कार्बोनेट को ऐड करा रहे हैं तो कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड होंगे हमारे जो सॉल्ट्स हैं, जो कैटायंस हैं। तो और यहाँ पर कैटायंस फिफ्थ ग्रुप में कौन से रखे गए हैं? बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम। तो बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम तीनों के लिए ही वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर हमें मिलता है। तीनों ही, अगर तीनों में से कोई भी प्रेजेंट है तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा और कार्बोनेट की फॉर्म में वो प्रेजेंट होंगे और प्रेसिपिटेटेड होंगे। अब यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर फिर से ये बताया है, आपको जो लैब में कैटायंस मिलने के चांस होते हैं मोस्ट प्रोबेबली किसी भी बोर्ड, किसी भी स्कूल में, तो यहाँ पर NH4+, Pb+2, जिंक +2, बेरियम +2, कैल्शियम +2, ये मोस्ट प्रोबेबली हर स्कूल में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बता देती हूँ फिर से, NH4+ के लिए NaOH आपको डालना है, हीट करना है, नेस्लर्स रिएजेंट डालना है, ब्राउन कलर आपको मिलेगा, तो NH4+ प्रेजेंट होगा। Pb+2 क्योंकि फर्स्ट ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, सेकेंड ग्रुप की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाइए, डाइल्यूट HCl डालिए, वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा, उसको 2 टेस्ट ट्यूब में डालिए, एक में Ki डालिए, एक में K2CrO4 डालिए, पोटेशियम क्रोमेट, तो दोनों में ही आपको येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। फर्स्ट ग्रुप का Pb+2 यहाँ आपको प्रेजेंट होगा। जिंक के लिए जो डल वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको यहाँ पर मिलता है उसको आप 2 टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए, एक में NaOH सोल्यूशन डालिए, दूसरे में पोटेशियम फेरोसाइनाइड सोल्यूशन डालिए। अगर NaOH सोल्यूशन डालते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड पर ब्लूइश वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, तो फोर्थ ग्रुप में जिंक +2 प्रेजेंट होगा। बेरियम के लिए वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ आपको मिलेगा, बेरियम में भी और कैल्शियम में भी, दोनों में ही वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है। वाइट प्रेसिपिटेट आपको बेरियम के लिए टेस्ट ट्यूब में आप थोड़ा सा वाइट प्रेसिपिटेट ले लें, पोटेशियम क्रोमेट डालें, येलो प्रेसिपिटेट आता है तो Ba+2 प्रेजेंट है। कैल्शियम के वाइट प्रेसिपिटेट अगर आपको मिलता है और उसमें अमोनियम ऑक्सलेट आप डालते हैं और 1-2 ड्रॉप, बस केवल 1-2 ड्रॉप यहाँ पर आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड की डालनी है, तो वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। इट मीन्स फिफ्थ ग्रुप का कैल्शियम प्रेजेंट है। तो फिफ्थ ग्रुप से बेरियम और कैल्शियम दोनों आपको मिल सकते हैं, स्ट्रोंशियम मोस्ट प्रोबेबली नहीं देते हैं, तो ये आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो यहाँ इसी चार्ट में से पूरे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे बेसिक रेडिकल्स के। आप इसको अच्छे से स्टडी करें, स्क्रीनशॉट लें इसका और इसी तरह से बना करके आप टेबल याद करें। थैंक यू।